अदाकारा संगीता के साथ ऐसा क्या हुआ कि लड़खड़ाकर चलने लगी। सहारे देने वाली आज खुद सहारा लेने पर मजबूर कैसे हो गई। तस्वुर करें, एक वक्त था जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने सुनहरी दौर में थी और उस सुनहरी दौर का एक नाम ऐसा था जो सुनते ही सिनेमा के अंदर तालियों की गूंज पैदा हो जाती। वो नाम था संगीता। संगीता एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने न सिर्फ अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी लोहा मनवाया। जिस फिल्म में संगीता का नाम आ जाता था वो फिल्म हिट समझी जाती। लोग दूर दूर से उनकी फिल्में देखने आते थे। लेकिन वक्त सबसे बड़ा जालिम है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संगीता की नई फिल्म मुख्खो की लॉन्चिंग की वो वीडियो, जिसे देखकर आपका दिल भर आएगा, क्योंकि माजी की ये मलिका आज किस हाल में है ये जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, आखिर तक देखें और शोबिस की दुनिया की ऐसी सच्ची, तल्ख और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में संगीता की नई फिल्म मुख्खो की लॉन्चिंग की एक बड़ी और शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। ये फिल्म संगीता की अपनी प्रोडक्शन, यानी इस फिल्म के पीछे संगीता की सालों की मेहनत, तजुर्बा और फन शामिल है। फिल्म मुख्खो में पाकिस्तान की उभरती अदाकारा फजर मरकजी किरदार में नजर आएंगी। इसके साथ मोहम्मद राना भी अहम रोल में है। इसके अलावा फिल्म में कुछ नए चेहरे भी मुतारिफ कराए गए ताकि नई नस्ल को भी मौका मिले। फिल्म के तमाम डांस सीन्स को पाकिस्तान के मशहूर कोरियोग्राफर पप्पू सम्राट ने डिजाइन किया, यानी ये फिल्म हर लिहाज से मुकम्मल पैकेज है। इस लॉन्चिंग तकरीब में शोबिस की कई बड़ी शख्सियात ने शिरकत की और सब ने फिल्म मुख्खो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन इस सारी तकरीब में जो चीज सबसे ज्यादा वायरल हुई और जिसने सबका दिल तोड़ दिया वो था संगीता का स्टेज पर आना। जैसे ही संगीता तकरीब में दाखिल हुई तो वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए, लेकिन जो मंजर कैमरे में कैद हुआ वो देखकर आंख नम हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि संगीता अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही। उन्हें दो अफराद ने बाजुओं से पकड़ कर रखा है, सहारा देकर चला रहे हैं। वो एक कदम बहुत मुश्किल से उठा रही हैं। उनके चेहरे पर थकन है, कमजोरी है, अजीब सी बेबसी है। वो संगीता जो कभी स्टेज पर तूफान बर्पा कर देती थी, आज खुद अपने कदमों का बोझ नहीं उठा पा रही। और सबसे तकलीफदेह बात यह कि जब वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर आगे बढ़े, उन्होंने सलाम किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे हाथ में लाना चाहा, तो संगीता उन सब का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। वो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देती, सर हिलाती, खामोशी से आगे बढ़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उनकी आवाज उनका साथ नहीं दे रही। जैसे वो सबको पहचानती हैं, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी ने उनके जिस्म को निढाल कर दिया। ये वही संगीता है जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते। आज वही लोगों के सलाम का जवाब देने से कासिर है। ये मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। जराये के मुताबिक संगीता की तबीयत गुज़श्ता काफी अरसे से खराब है। बुढ़ापे ने उनके जिस्म को तोड़ कर रख दिया। उनकी टांगों में जान नहीं रही, अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रही। उनके चेहरे की रौनक मान पड़ चुकी और जिस्म बहुत कमजोर हो चुका। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने हिम्मत करके अपनी फिल्म मुख्खो की लॉन्चिंग में शिरकत की। ये साबित किया कि फनकार अपने फन से कितनी मोहब्बत करता है। ये मंजर हम सब के लिए बड़ा सबक है। ये हमें बताता है कि दुनिया, शोहरत, इज्जत सब आर्जी है। आज जो सर पर है कल वो जमीन पर हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लेजेंड की कदर करें जब तक वो हमारे दरमियान है। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की तवील और रंगीन तारीख, नामवर अदाकारा, बेबाक फिल्म साज और मायनाज हिदायतकारा संगीता के जिक्र के बगैर मुकम्मल अधूरी और बेरंग है। असल नाम परवीन रिजवी है, जो 14 जून 1958 को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और रोशनियों के नगर कराची में पैदा हुई। उनका ताल्लुक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और फनकार घराने से था जिसकी जड़ें फिल्मी दुनिया में गहरी थीं। उनके वालिद का नाम तैयब हुसैन रिजवी और वालिदा का नाम मेहताब रिजवी था, जो खुद भी अपने दौर में फिल्मी दुनिया और स्टेज की दुनिया से वाबस्ता रह चुकी थीं। उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत में फनकाराना रंग भरे। संगीता की फैमिली लॉलीवुड में काफी गहरा असर रसूख और नाम रखती है। उनकी सगी बहन नसरीन रिजवी को फिल्मी दुनिया में कविता के नाम से ऐसी बेपनाह लाजवाल शोहरत मिली कि वो अपने दौर की सबसे ग्लैमरस और कामयाब हीरोइन बनी। उनकी दूसरी छोटी बहन हिरा रिजवी भी मौजूदा दौर की मारूफ और मंझी हुई अदाकारा हैं, जो बेशुमार टीवी ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। उनके एक भाई का नाम रज़ा अली रिजवी है, जिससे संगीता बेहद प्यार करती है। यहाँ तक कि उनकी भांजी और नामवर अदाकारा राबिया अमीन की बेटी जिया खान ने बॉलीवुड की दुनिया में अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड के साथ काम किया और गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया। बचपन से ही घर के अंदर फिल्मी माहौल, कैमरों की बातें, स्क्रिप्ट का तबादला मुयस्सर होने की वजह से संगीता ने पढ़ाई के साथ फन की दुनिया को समझना शुरू किया। महज 12 साल की छोटी उम्र में चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्म कंगन में अपने करियर का आगाज किया, लेकिन एक पुख्ता अदाकारा के तौर पर बाकायदा पहली बड़ी शनाख्त उसी साल रिलीज होने वाली फिल्म कोहिनूर से बनी, जिसमें उनके काम को सराहा गया। अपने ख्वाबों को पुख्ता करने, अदाकारी के उफ़क़ को वुसअत देने और शोबिस इंडस्ट्री में इंतहाई संजीदा और मुस्तहकम मकाम हासिल करने के लिए संगीता ने 1971 में कराची की पुरसुकून जिंदगी को खैरबाद कहा और लॉलीवुड के गढ़ यानी लाहौर का रुख किया, जो उस दौर में फिल्मी सरगर्मियों का मरकज था। लाहौर आने के बाद उनकी किस्मत का सितारा उस वक्त चमका जब उन्हें नामवर और इनकलाबी फिल्मसाज रियाज शाहिद की शाहकार फिल्म ये अमन में बड़ा जानदार और मुआविन अदाकारा का किरदार मिला। इस फिल्म में उनकी जानदार अदाकारी, चेहरे के तासुरात, मुकालमों की अदायगी को अवामी और तनकीदी सतह पर पसंद किया गया। इसी फिल्म पर उन्होंने करियर का पहला बावकार नगीना अवार्ड बराए बेहतरीन मुआविन अदाकारा जीता। इसे एक बड़ी कामयाबी ने उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में बतौर मरकजी हीरोइन के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। वो डायरेक्टर की पहली पसंद बनी। बतौर मरकजी हीरोइन उनकी पहली बड़ी फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा साबित हुई, जिसमें उनके मुकाबिल पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन और वर्सटाइल अदाकार रंगीला जलवागर हुए। ये फिल्म म्यूजिकल और तिजारती एतबार से इतनी बड़ी हिट थी कि इसके गीत
खास तौर पर शहनशाह गजल मेहदी हसन की आवाज में गाया गाना एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था आज भी लॉलीवुड के लाजवाल रोमानवी गीतों में शुमार होता है। इसके बाद संगीता ने कामयाबियों की सीढ़ी तेजी से चढ़ना शुरू की और उन्होंने इल्जाम, दिल कायना, वारिस, शेर खान, रास्ता जैसी दर्जनों यादगार फिल्मों में बेहतरीन और वर्सटाइल अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। उन्होंने तवील, थका देने वाले और चमकदार फिल्मी सफर में तकरीबन 120 से ज्यादा फिल्मों में बतौर अदाकारा मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा किए। अपनी अदाकारी के बिल्कुल अरूज पर जब हर बड़ा डायरेक्टर उन्हें फिल्म में कास्ट करने का ख्वाहिशमंद था, संगीता ने महसूस किया कि उनकी असल तख्लीकी मंजिल कैमरे के आगे जलवा बिखेरना नहीं बल्कि कैमरे के पीछे रहकर पूरे सेट को कंट्रोल करना, कहानियां बनाना है। चुनाचे उन्होंने फिल्मी दुनिया के मर्दाना गलबे और रिवायात को चैलेंज करते हुए हिदायतकारी के खारजार मैदान में कदम रखा। वो मैडम नूरजहां और अदाकारा जीनत के बाद पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की तीसरी खातून हिदायतकारा बनी, लेकिन कामयाबी के एतबार से उन्होंने सबको पीछे छोड़ा। साल 1976 में उनके पूरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने जाती प्रोडक्शन कंपनी के तहत फिल्म सोसाइटी गर्ल बनाने का सनसनीखेज फैसला किया। इस फिल्म की कहानी उस वक्त के नए राइटर सैयद नूर ने लिखी, जो उनकी बतौर राइटर पहली फिल्म थी। वो संगीता के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म सोसाइटी गर्ल जब सिनेमा घरों की जीनत बनी तो उसने बॉक्स ऑफिस पर तलातम बर्पा कर दी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के लिए संगीता को बेहतरीन अदाकारा के साथ बेहतरीन हिदायतकारा का तारीखी निगार अवार्ड भी मिला, जिसने इंडस्ट्री में उनकी धाक बिठाई। इस अजीम कामयाबी के हौसले के साथ उन्होंने 1978 में नामवर मुसन्निफ राजिंदर सिंह बेदी के नॉवल पर मबनी एक इंतहाई अछूते और संजीदा मौजू पर शाहकार फिल्म मुट्ठी भर चावल बनाई, जिसने न सिर्फ तिजारती कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए बल्कि फनून लतीफा के हलकों में एक क्लासिक का दर्जा मिला। और इस फिल्म में उन्हें एक बार फिर डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड दिलाया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा फिल्में डायरेक्ट करने वाली वाहिद खातून हिदायतकारा, जिन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों और मुतादिद सुपरहिट टीवी ड्रामों की डायरेक्शन दी। जब 90 की दिहाई में फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी तो उन्होंने 1998 में फिल्म निकाह बनाई, जिसने इंडस्ट्री को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा किया। इसके अलावा उनकी मशहूर डायरेक्ट करदा फिल्मों में कैद, समाज, तड़प, आशिकी प्लस और हालिया सालों में सिर्फ तुम ही तो हो शामिल है। वो आज भी इंडस्ट्री में पूरी तवानाई के साथ मुतहरिक हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई पंजाबी फिल्म मुख्खो की शूटिंग का बाकायदा आगाज किया। हुकूमत पाकिस्तान ने शानदार, अनथक और बेमिसाल फनी खिदमात के एतराफ 2023 में उन्हें मुल्क के आला तरीन सिविल एजाज सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी से नवाजा। चमकती दमकती ग्लैमर और तालियों से गूंजती फिल्मी दुनिया के बिल्कुल बरक्स संगीता की जाती और निजी जिंदगी इंतहाई करबनाक, सदमा, तन्हाई और दिल दहला देने वाले वाकयात से भरी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। उनकी पहली शादी नवीद अकबर भट्ट नामी शख्स से हुई, जो ज्यादा अरसा न चल सकी, तलाक पर खत्म हुई, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और रिवायती विलन अदाकार हुमायूं कुरैशी से की। बदकिस्मती से सितारों की गर्दिश और मिजाज के फर्क के बायस ये शादी भी पायदार न रही, तलाक के दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुई। इन दोनों शादियों से उनकी 3 बेटियां हैं, जिनकी उन्होंने तनहा परवरिश की। संगीता ने हालिया दौर में इंतहाई जज्बाती इंटरव्यू में नम आलूदा आंखों के साथ ही इंकशाफ किया कि शादी का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, बड़ा सदमा, बड़ी गलती थी, जो उन्होंने इंतहाई गुस्से, तैश और जज्बाती कैफियत में आकर किया। उन्होंने इस वाकये को तफसील से बताते हुए कहा कि एक बार जब सेट पर बतौर डायरेक्टर पूरे जाहू जलाल के साथ काम कर रही थी और तमाम मर्द उनके अहकामात मान रहे थे, तो उनकी वालिदा ने किसी बात पर नाराज होकर वहां आकर सबके सामने उन्हें सख्त बुरा भला कहा और थप्पड़ मार दिया, जिसके शदीद तैश और सहमे हुए दिल के साथ उन्होंने अना को बचाने के लिए फौरी तौर पर शादी करने का यह गलत फैसला किया, जिसने उनकी जाती जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी जिंदगी के दुखों का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा और मूजी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने तवील जंग लड़ी। उनके लाडले भाई रजा अली रिजवी दुनिया से रुखसत हो गए, जिसका उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। बाद में उनकी जवान बेटी का रिश्ता भी नाकामी का शिकार हुआ, जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। इन तमाम तरजाती अलमियों, रंजोगम और शदीद तरीन जहनी जिस्मानी धचकों के बावजूद संगीता ने कभी हालात के सामने घुटने नहीं टेके। वो कभी प्रेस के सामने रोई नहीं, बल्कि मजबूत चट्टान और लोहे की खातून की तरह शोबिज इंडस्ट्री के उफक पर डटी नहीं। यही वजह है कि उनका नडर, बेबाक, कड़क और रोबदार अंदाज आज भी सेट पर बरकरार है, जिसकी जिंदा मिसाल उनका हालिया दिनों में नई नस्ल की अदाकार नईमा भट्ट के नखरों और शूटिंग लेट करने पर सेट पर दिया गया कड़क और गुस्से से भरपूर बयान है, जिसकी गूंज पूरी मीडिया में सुनी गई। संगीता बिलाशुबा ब्लॉलीवुड की ऐसी ब्लेजर और लेजेंड खातून है जिनका नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अगर आपको वीडियो देखकर दिल भर आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।